अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं सनशाइन डिजिटल। मेरा नाम है सैफुल्लाह। नाज़रीन इकराम, पिछले 2-2.5 महीने से इकरार उल हसन और पीर हक खतीब सरकार का जो है वो मामला चल रहा है। आप सब वाकिफ़ हैं इससे। सोशल मीडिया पे आपने पूरे ज़ोरदार तरीके से देखा होगा। सैयद इकरार उल हसन भी जो हैं वो 2 मरतबा बुलावड़ा शरीफ जाके वापस आए हैं, और इस दफ़ा तो वो बाकायदा लोगों को साथ लेके गए हैं। वहाँ पे अपनी अवामी क़ुव्वत का मुज़ाहरा भी किया उन्होंने, और बदकिस्मती से वो ऐलान तो करते रहे हैं कि हम बंद करवा के आएंगे, लेकिन वो वहाँ से होकर फिर वापस आ गए थे। मेरे साथ आज जो है वो कारी कासम जलाली साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जो मेरा मकसद इकरार साहब या हक खतीब साहब किसी की हमायत या किसी की मुखालफत नहीं है। मैं कारी साहब से जानना ये चाहता हूँ कि इस तरह के जो पीर होते हैं इनकी हकीकत क्या है, या ये वाकई हक खतीब साहब को जो है ये माशाल्लाह उलमाए अहले सुन्नत में इनका एक जो है वो डिंगा शहर में आसपास के शहरों में गांव में जो है माशाल्लाह बड़े मोतबर समझे जाते हैं, और अपने मसले के जो है एक मोतबर शख्सियत हैं। इनसे जानते हैं कि इस तरह के पीरों की हकीकत क्या आपकी नज़र में, और इस तरह के पीरों से बचने के कोई तरीके लोगों को बताएं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कारी साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कारी साहब, मैं किसी के ऊपर तनकीद मकसूद नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आप उलमाए अहले सुन्नत में से हैं। उलमाए अहले सुन्नत के नज़दीक पीर हक खतीब साहब की क्या हकीकत है? आप क्या समझते हैं उनको? जी मैं तो वाकई वो अल्लाह के वली हैं? मैं तो उलमाए अहले सुन्नत का खादिम हूँ, लेकिन एक बात मैं आपकी वसातत से नाजरीन तक पहुँचाना चाहता हूँ। आप कोशिश फरमाएं कि जो हमारे औलिया कामिलीन गुज़रे हैं, जैसे हुजूर दाता साहब गुज़रे हैं, हुजूर गौसे पाक गुज़रे हैं, आप उनकी तालीमात को पढ़ें, उनकी सीरत को पढ़ें। उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि कौन अल्लाह का वली होता है, वो कैसा होता है। और यहाँ तक नहीं तो अभी करीब में जो वक़्त गुजरा है, हज़रत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आस्ताना आलिया गुलड़ शरीफ, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही थी। मैंने उनकी ये गुफ्तगू सुनी है। उन्होंने फरमाया था कि अगर आपका दिल मुतमईन नहीं होता ना किसी आदमी पे, तो आप नमाज पढ़ें, कलमा पढ़ें और अपने आप को घर बैठे जन्नती समझें, यही बेहतर है। तो बाकी रही बात सैयद इकरार उल हसन शाह साहब की और पीर हक खतीब साहब की, तो हम तो उन दोनों के ख़िलाफ़ नहीं है। पहले तो मैं ये बात नाजरीन तक, क्योंकि हमारा मकसद इंतशार नहीं है, हमारा मकसद है इत्तफाक और इत्तेहाद। कोशिश फरमाया करें कि इस तरह की बातें जो है ना ये ज़्यादा सोशल मीडिया की नज़र ना हो। अगर ऐसा कोई मौका मिले, ऐसी कोई बैठक हो जाए कि ये दोनों आदमी इकट्ठे बैठ कर मामले को बेहतर फरमा लें, तो ये सब के लिए बेहतर है, हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, हम के लिए, और ना जितने भी वहाँ जाते हैं या नहीं जाते सब के लिए बेहतर है। बाकी रही बात, अगर कोई हवा में भी परवाज करता आपको नजर आए, अगर उसके ऊपर शरीयत नाफज नहीं है, आप उसको अल्लाह का वली नहीं कह सकते। अल्लाह का वली वही होता है जिसको देखने से खुदा नजर आता है। अल्लाह अकबर, क्या बात है कारी साहब, क्या बात है। आपने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई कि दोनों को बैठ के मसला सुलझाना चाहिए। लेकिन सैयद इकरार हसन साहब जो है कुछ दिन पहले गए थे, उनकी मुलाकात भी हुई थी खतीब साहब से, लेकिन कोई मसले का हल नहीं निकला। और फिर हल वहाँ पर निकलता है जब दोनों घर जो है एक दूसरे की समझें, एक दूसरे की बात को सुनना चाहें। लेकिन इकरार साहब तो डायरेक्टली कहते हैं कि ये एक फितना है, ये एक फसाद है, ये पैसे कमाने का एक अड्डा है। वो तो उसको आस्ताना नहीं समझते, उसको पीर ही नहीं समझते। फिर बात किस नहज पे होगी, किस लेवल की बात होगी? जी ये बात आप ठीक कर रहे हैं, वो नहीं समझते। नंबर एक बात यह है कि मेरी अभी तक हक खतीब साहब से मुलाकात नहीं हुई, तो जब हमारी मुलाकात नहीं हुई तो करना चाहेंगे से जी अगर हो जाए तो बहुत बेहतर है, मैं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं इत्तफाक और इत्तेहाद का दाई हूँ। मेरा मंशूर भी यही है, मैं तो लोगों को यही बात बताता हूँ। अगर हो जाए बात तो इंशाल्लाह हम उनको जो है वो अच्छा गाइड करने की कोशिश करेंगे, और उन्हें ये क्या समझाने की कोशिश करेंगे कि आप इस तरह के काम ना करें जिस जो कर रहे हैं आप, तो इंतशार फैल रहा है। आप इस तरह के काम करें कि देखने वाले भी कहें कि वाकई ये अल्लाह का वली है, और आप ऐसा अपना हुलिया बनाएं कि देखने वाले कहें कि वाकई इसकी सूरत और सीरत जो है वो शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे है। ऐसे ही आपने पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात की। वो फरमाया करते थे, अक्सर मैं उनके बयान सुनता हूँ, तो वो कहते थे कि जिस तरह डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं है ना, इसी तरह पीर दा पुत्र पीर नहीं हो सकता। बिल्कुल, हर पीर दा पुत्र पीर नहीं है। तो ये इनके वालिद साहब जो है वो वली थे। उनके बारे में सुना है कि खतीब साहब के जो वालिद साहब थे वो एक सादा लो इंसान थे और वाकई अल्लाह के वली थे। लेकिन ये उनके बेटे होने की वजह से सिर्फ पीर हैं, इनमें कोई हकीकत तो नज़र नहीं है। लेकिन अवाम जो है अंधाधुंध जो तकलीद करने वाली अवाम है, उन्हें क्या मशवरा देंगे? क्योंकि
इकरार साहब जितना मर्जी एक्सपोज कर लें, अभी तक मुझे लगता है कि उनके आस्थाने पर कोई रश काम नहीं हुआ, कोई लोगों ने जाना बंद नहीं किया। मुझे लगता है शायद उनकी मकबूलियत में इजाफा ही हो रहा है। तो लोगों को क्या पैगाम देंगे, इनसे बचना चाहिए या मतलब कौन सी कैटेगरी देखें, कौन से वो कैटेगरी फाल करें पीर साहब जिनके पास जाना चाहिए, या उनके हुलिया से या निशानियाँ क्या अल्लाह के वली की जिनको देखकर जिनके पास जाना चाहिए और दूसरों से बचना चाहिए? माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे सवाल किए हैं। इस मुख्तसर से पैगाम में मैं अपने नाज़रीन को, सब सुनने वालों को यही मैसेज दूंगा कि खुदारा आप थोड़ा थोड़ा कुरान और हदीस को समझें, कुरान और हदीस को पढ़ें। कुरान हमें क्या कहता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के फ़रामीन हमें क्या कहते हैं। मैं आपको ये वसूख के साथ कसम तो नहीं उठाता, उठानी भी नहीं चाहिए, ये ज़रूर बताऊँगा कि जितने हमारे जो जहल है ना, जहल वो ही इस तरह के ना लोगों के पास जाते हैं। जिनके पास इल्म है वो सोच समझ के जाते हैं कि यार ये अल्लाह का वाकई वली है या यहाँ पे जाना चाहिए। और जो अल्लाह के वली हैं उनकी शान अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई है। अल्लाह के वलियों की शान मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है। और अल्लाह का वली जो होता है उसे बताना ही नहीं पड़ता कि आपको क्या मसला है, वो आपके चेहरे और दिल को ही देख के बता देता है कि आपको क्या मसला है। तो नाज़रीन व सामईन, आप ये हमारा मैसेज लाजमी सुने, हमारा पैगाम लाजमी सुने, अपने आप को बचाएं। अगर आप वाकई ये समझते हैं कि वो अल्लाह के वली हैं तो फिर ठीक है, आप जाएं, आपकी मर्ज़ी है। अगर ये समझते हैं कि ये अल्लाह के वली नहीं है, जो अल्लाह का वली होता है वो नमाज का पाबंद होता है, जो अल्लाह का वली होता है उसकी जो दाढ़ी मुबारक है वो सुन्नत के मुताबिक होती है, अल्लाह के वली का चलना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक होता है, अल्लाह के वली का बोलना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत के मुताबिक होता है, और अल्लाह के वली का उठना बैठना उसवाए मुस्तफ़ा होता है। मेरी निस्बत बिकी शरीफ है, आप मेरे मुर्शिद गिरामी को देख लें, हज़रत पीर सैयद मुफ्ती मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहब, आपको देख लें, आप एक आस्थाने और एक गद्दी के सजादा नशीन है, इतना बड़ा मरकज़ है, आप देख लें, उनकी सूरत और उनकी सीरत को देख लें, और दिने आपको वो कुरान और हदीस पढ़ाते हुए नज़र आएंगे, रात को कहीं महफिल में आपको जाते हुए नज़र आएंगे, और हर इतवार वहाँ पे लोगों का रश होता है। लेकिन इस तरह वो नहीं करते जिस तरह आजकल के ये दूसरे 2 नंबर लोग कर रहे हैं, उनका ये निज़ाम बहुत अच्छा है। तो मैं अपने नाज़रीन को ये समझाना चाहता हूँ कि बराए करम आप कुरान और हदीस पढ़ें, उसके बाद आपको जिस तरह भी कुरान और हदीस लेके जाएगी ना वो सिरात मुस्तकीम होगा और हक का रास्ता होगा, आप फिर 2 नंबर लोगों के पास नहीं जाएंगे। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे हज़रत, मुझे बताएं कि आँख से मोती निकालना या ज़ुबान से गले से जो है वो चैन निकालना या आँख से ब्लेड निकालना, मुंह से ब्लेड निकालना, ये वाकई वलायत की निशानी है? जी, मैंने सैयद इकरार हसन शाह साहब को भी देखा है, वो भी निकाल रहे थे, और खतीब साहब उनकी एक जी हो सकता है कोई फ़न हो या वलायत हो, लेकिन इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि मुझे इसका पता ही नहीं है। ये वैसे होना नहीं चाहिए। हाँ, ये बातें जो है ना ये गैर शरी ये काम है। हाँ, आप अगर यहाँ पे बिलावड़ा शरीफ जाते हैं या किसी और आस्थाने पे, अगर आप पहले नमाज नहीं पढ़ते थे, वहाँ गए आप नमाजी बन गए, तो फिर तो वलायत है, फिर तो वाकई अल्लाह के वली हैं। अगर मिसाल तो आप पहले शराब पीते थे, वहाँ गए, शराब की जो है वो बोतलें तर्क कर दी, आप यानी कि 2 नंबर जो भी काम करते थे अल्लाह के वली के पास गए, वो आपने ख़त्म कर दिए हैं, तो ये तो फिर अच्छा है। अगर जाने के बावजूद बंदा पहले से भी ज़्यादा करे तो इसमें जो है ना कुछ फिर है। सही है। अगर आप बिलावड़ा शरीफ जाते हैं या किसी दरबार पे जाते हैं जो अल्लाह के वली होते हैं ना हज़रत, उनके पास मैं खुद जाता हूँ, आप भी जाते हैं, वहाँ पे एक रूहानियत महसूस होती है। वहाँ पे जाने से दिल को तस्कीन सुकून मिलता है और पता चलता है कि वाकई हम किसी अल्लाह के वली के पास आए हैं या बैठे हैं। अच्छा, मुझे लास्ट में जो है ना इकरार साहब को कोई पैगाम दे दें। जी, उनको यही मैं पैगाम दूंगा, सैयद इकरार हसन शाह साहब। और एक बात फिर इसमें मैं ज़रूर करना चाहता हूँ, अगर आप मेरी मुखालफत करेंगे ना, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, अगर मेरे पहले 5 मानने वाले थे ना, जब आपने मेरी मुखालफत शुरू की है ना, मेरे 20 मानने वाले हो जाएंगे। ठीक है, ये जो काम हम सोशल मीडिया वाला करते हैं ना, इसमें भाईजान उनके यहाँ मुरीदों की कमी नहीं होगी, उनके मुरीद ज़्यादा होंगे। बराए करम सैयद इकरार हसन शाह साहब, आप भी या अपने साहब कुछ और मोतबार उलमा जो हैं, जहाँ बिलावड़ा शरीफ है, मेरी अभी तक हाज़िरी नहीं हुई, ख्वाहिशमंद हूँ अगर हाज़िरी होगी तो इंशाल्लाह मैं उनके सामने बैठकर, सोशल मीडिया पे नहीं वो बातें अपलोड करेंगे, वहाँ पे बैठकर कोई अच्छी जो है ना वो बात ज़रूर करेंगे। सैयद इकरार हसन शाह साहब भी कोई ऐसा रास्ता अपनाएं जिसमें भलाई हो, इस्लाह हो। ये जिस तरह का उन्होंने रास्ता अपनाया हुआ है ना, लोगों तक तो पैगाम पहुँचेगा, कुछ कहेंगे अच्छा है, कुछ कहेंगे बुरा है, लेकिन यहाँ पीर खतीब की जो है ना मकबूलियत, उसमें
कमी नहीं आएगी और ज़्यादा इजाफा आएगा। सही है जी। नाज़रीन इकराम, बड़े मुदल्लल और बड़ी इल्मी गुफ्तगू फरमाई कारी कासिम जलाली साहब ने। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इनकी गुफ्तगू पसंद आई होगी। आप इनकी गुफ्तगू से कितना इत्तेफाक करते हैं, आप पीर हक खतीब साहब को हक पे समझते हैं बातिल, आप कमेंट में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है सर।